आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे आगे का एजेंडा में। आप जानते हैं देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ ने कल यानी जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह उपराष्ट्रपति ने बताया, और उनके इस्तीफे के बाद देश में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। यही वो सवाल अब जिसका जवाब तलाशा जा रहा है। जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे को लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कुछ ही घंटे के भीतर इस्तीफा देने की बात गले नहीं उतरती। ऐसे में सवाल ये कि इस्तीफे के पीछे वो वजह जो जगदीप धनखड़ बता रहे हैं, यानी स्वास्थ्य कारण, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं इस्तीफा दिया, क्या यही वजह सही है या फिर असली वजह कुछ और ही है? इसी को लेकर सवाल है। और अब आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रही हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करना ये सरकार की इच्छा है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ये साफ कर दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। अब कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से यह प्रतिक्रिया, मतलब कुल मिलाकर क्या कांग्रेस अब किनारे हटती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से जोरदार सवालों के साथ जयराम रमेश सामने थे और कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा था। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, अब वो स्वीकार किया जाए या ना किया जाए ये सरकार का फैसला होगा, ये सरकार की इच्छा है। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर सवाल बहुत से हैं और सवालों के पीछे शक की वजह है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से ही बड़े बड़े दावे कर दिए गए। एक तरीके से उन्होंने क्रोनोलॉजी कल के दिन की बताया। शाम 5 बजे तक तो वो खुद उपराष्ट्रपति के साथ थे। शाम 7:30 बजे धनखड़ जी से फोन पर बात हुई। जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक था, ये दावा जयराम रमेश ने किया। उन्होंने कहा कि कल 12:30 बजे बैठक बुलाई उन्होंने, उसमें सभी नेता शामिल हुए। लेकिन अब देखिए पेच कहां पर फंसा। जयराम रमेश के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 4:30 बजे जो बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने, उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और जो राज्यसभा में नेता सदन हैं जेपी नड्डा, वो नहीं पहुंचे। ये सवाल एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से खड़े कर दिए गए। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ, मैं आपका पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी लगातार बने हुए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मेघा प्रसाद हमारे साथ हैं और अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित के पास इस वक्त खास खबर है। अंकित, क्या है वो जानकारी जो आप साझा करना चाहते हैं इस वक्त दर्शकों के साथ? अंकित, देखिए, इस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह के कमरे में एक और बड़ी बैठक शुरू हो गई है। जैसे ही संसद की कार्रवाई अब से करीबन 1 घंटे बाद शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके कमरे में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन है? एस जयशंकर मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, किरण रिजिजू मौजूद है और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। रोमाना, यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल शाम को जब बीएससी की बैठक होनी थी 4:30 बजे, उस दौरान भी राजनाथ सिंह के कमरे में एक ऐसी बैठक चल रही थी। जितने नाम अभी मैंने आपको बताए हैं ये सब भी उस बैठक में मौजूद थे, और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे। उस दौरान वहां प्रक्रिया क्या चल रही थी? वहां पर जो तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको बुलाया जा रहा था, उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। हालांकि किसी सांसद को इस बारे में जो है उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि किस कागज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये कब हो रहा था? ये उस दौरान हो रहा था जब बीएससी की 4:30 बजे बैठक होनी थी। हालांकि इस सबके बीच में हमारे सहयोगी पवन ने अभी जब जेपी नड्डा से बातचीत की है तो उन्होंने इतना जरूर कहा है कि यह जानकारी दे दी गई थी उपराष्ट्रपति कार्यालय को कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि किसी और संसदीय काम में व्यस्त है। यह जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जयराम रमेश टाइमलाइन जिसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस ओर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगा। वो कौन सी टाइमलाइन है? 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, और 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक क्या हुआ है? क्योंकि मैं यहां संसद भवन परिसर में था, संसद भवन के अंदर मौजूद था, तो 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में 2 महाभियोग प्रस्ताव आए हैं। कौन कौन से?
एक वो महाभियोग प्रस्ताव जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, जिस पर विपक्षी सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। 150 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो लोकसभा में दिया गया। लेकिन उसी के बाद में, उसी के थोड़ी देर बाद एक जानकारी सामने आती है कि विपक्ष की तरफ से भी राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव दायर कर दिया गया है, और वो उस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर है। यानी कि सरकार को और उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को इस महाभियोग प्रस्ताव के बारे में विपक्ष ने रीच आउट नहीं किया था। क्या अब जो यहां पर जयराम रमेश इशारा कर रहे हैं, क्या वो इसी ओर कर रहे हैं कि 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये इस तरीके से इस्तीफा सामने आया है? अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो इस्तीफा सामने आया है उससे पहले संसद भवन परिसर में, क्योंकि मैं कल देर शाम तक यहां था, तो मैंने देखा है काफी ज्यादा तेज हलचल थी। क्या सरकार के बड़े नेताओं को जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी, नहीं दी गई थी, अभी हम कह नहीं सकते। नहीं, लेकिन देखिए ना आप, ये जिस तरीके की चर्चाएं अब सियासी गलियारे में हो रही हैं, और ये जिस तरीके की बातें अब धीरे धीरे कर पब्लिक डोमेन में सामने निकल कर आ रही हैं, अब ये वो चर्चाएं हैं, वो अटकलें हैं, वो कयास हैं, जिसकी पुष्टि तो कोई नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो जो धुआं उठता है तो मतलब कहीं ना कहीं आग लगी होती है, तो उसी लिहाज से अब बात निकलती है तो वो दूर तलक जाती है।